शेरू एक रात अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था। उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला। अंधेरा था, बस हवा के साथ एक अजीब सीसीटी बज रही थी। लेकिन फिर उसने देखा सामने वाले पुराने दरवाजे से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। ये दरवाजा हमेशा बंद रहता था। इसके पीछे क्या है किसी को नहीं पता था, लेकिन आज ये खुद ब खुद थोड़ा सा खुल गया था। शेरू ने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी जादुई छड़ी निकाली और धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा धीरे से खुल गया। उसने अंदर झांक कर देखा। अंदर एक लंबी और अंधेरी सुरंग थी और कहीं दूर से किसी के हल्की हल्की हंसने की आवाज आ रही थी। शेरू का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन एक बात तो पक्की थी, कोई उसे बुला रहा था। शेरू धीरे धीरे सुरंग के अंदर चला गया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरा हो गया। सिर्फ शेरू की जादुई छड़ी की हल्की रोशनी चमक रही थी। अचानक उसने देखा दीवारों पर हाथों के निशान बने थे, नंगे हाथ, और कुछ निशान तो इतने लंबे थे कि जैसे किसी अजीब सी मखलूक के हों। शेरू ने अपनी छड़ी की रोशनी और तेज की। तभी उसके सामने एक बड़ी पेंटिंग दिखी। पेंटिंग में एक अजीब सी परछाई दिख रही थी, लेकिन जैसे ही शेरू उसके पास गया, परछाई हिली। शेरू समझ गया कि ये कोई औरत थी जो अंधेरे में शेरू को देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थीं, मुंह से एक अजीब सी हंसी निकल रही थी। शेरू का शरीर एकदम जम गया। औरत धीरे धीरे शेरू की तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा अंधेरे में और भी भयानक लग रहा था। शेरू ने जोर से बोला, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से अपना मुंह खोला। अंदर बस अंधेरा ही अंधेरा था। कोई जबान नहीं, कोई दांत नहीं, सिर्फ एक गहरा अंधेरा। फिर उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। शेरू ने अपनी जादुई छड़ी जोर से घुमाई और एक जादुई मंत्र बोला, जल जाओ रोशनी में। एक तेज रोशनी चमकी और एकदम से सब कुछ कांपने लगा। औरत चीखने लगी। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वो एक काले धुएं में बदल गई और हवा में घूमने लगी। सुरंग जोर से हिलने लगी, दीवारें गिरने लगीं और फिर अचानक शेरू की आंख खुली। वो वापस अपने कमरे में था। दरवाजा बंद था, सब कुछ शांत था। उसने तेज सांस ली और सोचा, क्या ये सपना था या सच में कुछ था?